हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज rate constant K1 of a reaction is found to be double that of the rate constant K2 for another reaction. The relationship between corresponding activation energies of two reactions at same temperature E1 and E2 will be represented as option A, E1 is greater than E2, option B, E1 is less than E2, option C, E1 is equal to E2, option B, none, option D, none of these. Key concept, first of all we will check. की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का है आर्हेनियस इक्वेशन, बिकॉज जो आर्हेनियस इक्वेशन होती है दैट टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर. तो आर्हेनियस इक्वेशन हमारी होती है ए ई टू द के इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी. यहाँ पे के जो है वो रेट कांस्टेंट है, ए जो है वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है या आर्हेनियस कांस्टेंट है, ई एक्टिवेशन एनर्जी है और आर गैस कांस्टेंट है और टी इज द टेम्परेचर. अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये देखें तो ये हो जाएगा के इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई वन बाय आर टी और के टू इज इक्वल्स टू दूसरी रिएक्शन के लिए ए ई माइनस ए ई टू द पावर माइनस ई टू बाय आर टी. अब अगर हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखें, लॉग की फॉर्म में हम दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे. लॉग के वन इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई वन बाय आर टी और दूसरी इक्वेशन के लिए हो जाएगा log K2 इज इक्वल्स टू log A माइनस E2 बाय आर टी. अब अगर इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस कर दें तो वो आएगा log K2 माइनस log K1 इज इक्वल्स टू log A माइनस E2 बाय आर टी माइनस log A माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे E1 बाय आर टी. तो log A और log A कैंसिल हो जाएंगे, तो we will get log K2 by K1 is equal to E1 by RT minus E2 by RT. अब हमें बोले हैं कि टेम्परेचर जो है वो सेम है और गैस कांस्टेंट भी सेम ही होता है, तो R और T भी सेम हो गए. तो log K2 by K1 R की R और T को हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो ये आ जाएगा E1 माइनस E2. तो अब अगर हमें क्वेश्चन में दिया है कि rate constant of K1 is found to be double that of another reaction. क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो K1 है वो है twice of K2. log K2 by K2 K2 is equal to 1 by RT E1 minus E2. तो यानी कि log 1 by 2 is equal to 1 by RT E1 minus E2 और log ऑफ 1 by 2 यानी log ऑफ 0.5 की वैल्यू होगी माइनस 0.3010 बाय 1 बाय आर टी ई वन माइनस ई टू. तो अब मगर क्योंकि 1 बाय आर टी तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही है, लेकिन हमें जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है. तो माइनस में कब आ सकता है? जब ई टू की वैल्यू ई वन से ज़्यादा है. तो दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.